ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आषाढ़ मास के 14वें अध्याय की कथा, जिसमें दान और तप का फल वर्णित किया गया है। पुराणों में वर्णित है कि एक बार भगवान विष्णु ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि हे धर्मनिष्ठ युधिष्ठिर, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में एक बार ऐसी घटना घटी जिससे पूरी पृथ्वी का संतुलन डगमगा गया। यह कथा उस समय की है जब महाराज धृतराष्ट्र के पूर्वजों में एक परम तपस्वी राजा हुए, जिनका नाम राजा भगीरथ था। राजा भगीरथ अत्यंत धर्मात्मा, सत्यवादी और प्रजा के कल्याण के लिए समर्पित थे। वे प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके श्री हरि विष्णु का ध्यान करते और ब्राह्मणों के लिए दान देते थे। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक उन्होंने विशेष व्रत और तप किया। वे गंगा के तट पर एक पवित्र स्थान पर तप कर रहे थे। उन्होंने आषाढ़ मास में सूर्य को अर्घ्य, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ तथा गाय, वस्त्र और स्वर्ण का दान किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे भगीरथ, आषाढ़ मास में किए गए तुम्हारे इस तप से देवता, पितर और ऋषिगण अत्यंत ही प्रसन्न हैं। हे राजन, तुमने जो घोर तप किया है इससे सभी प्रसन्न हैं। तुम्हारा कुल कल्याण को प्राप्त होगा। जो व्यक्ति इस मास में श्रद्धा से व्रत, दान और कथा श्रवण करेगा वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। राजा भगीरथ ने अपने राज्य में यह आज्ञा दी कि आषाढ़ मास में प्रत्येक व्यक्ति अन्न, जल, छाया, चप्पल, वस्त्र और तांबे के पात्रों का दान करें। इस आदेश से प्रजा अत्यंत हर्षित हुई। लोगों में सेवा की भावना बढ़ी और राज्य में सुख शांति छा गई। आषाढ़ मास में भगवान विष्णु और सूर्य की उपासना विशेष फलदायी होती है। इस मास में किया गया छोटा सा दान भी 100 गुना फल देता है। जल, अन्न और छाया का दान विशेष पुण्यदायी माना गया है। जो व्यक्ति इस मास में तप, कथा, व्रत और दान करता है वह भवसागर से पार हो जाता है। जो मनुष्य श्रद्धा से आषाढ़ मास की कथाओं का श्रवण करते हैं उनके सारे पापों का नाश हो जाता है। दान का अर्थ है स्वेच्छा से किसी ज़रूरतमंद को बिना स्वार्थ कुछ देना। यह न केवल भौतिक संपत्ति का त्याग है बल्कि अहंकार और लोभ का भी त्याग होता है। श्रीमद्भागवत गीता के 17वें अध्याय के 20वें श्लोक में कहा है, दातव्यामिति यदानम दीयते अनुपकारिणे देशकाले च पात्रे च तदानम सात्विकम स्मृतम। जो दान श्रेष्ठ पात्र को उचित समय और स्थान पर दिया जाए वह सात्विक दान कहलाता है। महाभारत में कहा गया है कि अन्नदानम परम दानम विद्यादानम मतम परम। अतः अन्नदान सबसे श्रेष्ठ है और उससे भी श्रेष्ठ है विद्या का दान। अन्नदान, भूखों को भोजन देना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य होता है। जो व्यक्ति भूखों को भोजन कराते हैं उनके पितृ और उनके ऊपर देवता हमेशा प्रसन्न रहते हैं। कहते हैं कि अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं है। दूसरा दान है गर्मी में प्याऊ लगाना, प्यासों को पानी पिलाना। अन्नदान से दूसरा दान है जलदान का। गर्मी में राहगीरों के लिए पानी की व्यवस्था करना, प्यासों के लिए पानी पिलाना, यह सबसे बड़ा दान कहा गया है। कहते हैं कि जलदान करने से व्यक्ति के 7 जन्मों तक के पापों का नाश हो जाता है और 7 पीढ़ी तक के पितरों का उद्धार हो जाता है। तीसरा है छत्रदान, धूप या बारिश से बचाने के लिए छतरी का दान करना या ऐसी व्यवस्था करना जो राहगीरों के लिए छायादान का काम करे। यह सबसे बड़ा पुण्य और दान कहा गया है। चौथा दान कहते हैं वस्त्र का दान, निर्धनों को वस्त्र प्रदान करना, यह चौथा दान कहा गया है। पांचवा दान है गौदान। कहते हैं कि जिस प्रकार से अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान, छायादान इन सभी का महत्व होता है, उन सबसे अधिक महत्व गौदान का होता है। गाय का दान सनातन परंपरा में सर्वश्रेष्ठ दानों में से एक दान कहा गया है। विद्यादान, छठा दान है विद्यादान।
शिक्षा देना, किताबें बांटना या किसी को पढ़ाना, यह भी सबसे बड़ा दान कहा गया है। 7वां है स्वर्ण दान। यह राजाओं और समृद्ध लोगों का दान हुआ करता है। जो स्वर्ण दान करता है उन्हें अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। भूमि दान, यह 8वां दान है। भूमि का दान जैसे मंदिर या पाठशाला हेतु जमीन देना, यह भी सबसे बड़ा दान कहा गया है। इसलिए ये 8 दान सबसे बड़े कहे गए हैं। जो भी श्रद्धा के साथ इन दानों को करता है अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। दान करने से पुण्य मिलता है और पापों का उसी समय नाश हो जाता है। दान से मन शांत होता है, अहंकार का नाश होता है। अगले जन्मों में समृद्धि, सुख, ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे राजन, अमावस्या, पूर्णमासी, संक्रांति, एकादशी, गुरुवार, आषाढ़ मास, पितृपक्ष आदि विशेष शुभ माने गए हैं। ये दिन दानों के लिए सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं। गुप्त दान सबसे बड़ा दान कहा गया है। कहते हैं कि जब आप दान कर रहे हों तो गुप्त दान अवश्य करना चाहिए। दान गुप्त रूप से करें। जो भी आप दान दे रहे हैं, कहते हैं कि दान देते ही भूल जाना चाहिए। जो व्यक्ति दान का गुणगान करता है उसका दिया गया दान नष्ट हो जाता है। दान गुप्त देना चाहिए ताकि उसमें दिखावा ना हो। दान हमेशा श्रद्धा और विनम्रता के साथ करें। दान योग्य व्यक्ति को देना चाहिए, सबसे अधिक फलदायक होता है। दान को कभी भी गा करके नहीं देना चाहिए। दान अवमान के साथ में नहीं देना चाहिए। जो भी सच्चे मन से दान करता है उसे अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। एक बार राजा हरिश्चंद्र ने सब कुछ त्याग कर सत्य के लिए तप किया था। उन्होंने अपने राज्य, धन, पत्नी, पुत्र और सुख को तक सभी को त्याग दिया था। अंत में सत्य और दान की शक्ति से भगवान ने उन्हें पुनः सब कुछ लौटा दिया और अमर कीर्ति दी। यदि दान करना चाह रहे हैं तो आप इस प्रकार से करें कि दान देते ही भूल जाएं। दान में लोभ नहीं होना चाहिए। दान करते समय अहंकार नहीं आना चाहिए और दान की कभी भी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। हे राजन, जो आषाढ़ मास में, बाकी मासों में भी इन दानों को करते हैं उनके कुल का उद्धार हो जाता है। उनके कुल में हमेशा यश, कीर्ति बढ़ती रहती है। कभी जीवन में उनके कुल में कोई भी परेशानी नहीं आती। इसलिए सभी को कथाओं का श्रवण करना चाहिए, प्रतिदिन दान करना चाहिए। जो व्यक्ति नियम के साथ में प्रतिदिन दान करते हैं उनके ऊपर भगवान हमेशा प्रसन्न रहते हैं। इसलिए सभी को धर्मों का पालन करते हुए जिस प्रकार से शास्त्रों में बताया है उसी प्रकार से दान करना चाहिए। दान करने से कभी धन नहीं घटता। दान करने से धन बढ़ता है, यश बढ़ता है, आयु बढ़ती है और पापों का नाश होकर के अंत में मोक्ष का रास्ता खुल जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।